हेलो मेरे प्यारे एस्पिरेंट भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी भाई लोग बड़े होंगे। एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम। चलिए दोस्त, एक और नई वीडियो है आप लोगों के लिए जिसमें है मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ दोस्त जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से करना। अगर कहीं पे मेरे से गलती होती तो आप कमेंट करके बिल्कुल मुझे बता सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्देश सेवा संघ की स्थापना। गर्देश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो सभी को पता होगा, श्रीदेव सुमन जी ने। श्रीदेव सुमन जी ने गर्देश सेवा संघ की स्थापना की थी। कब की थी ये भी पूछा जाता है, तो 1938 में। 1938 में गर्देश सेवा संघ की स्थापना की। कहां की थी ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वो भी आपने याद रखना है, दिल्ली में। यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। गर्देश सेवा संघ की स्थापना कहां की गई? दिल्ली में की गई। कब की गई? 1938 में। किसने की? श्रीदेव सुमन जी ने की थी। ठीक है, इसी के एक साल बाद, 1938 के एक साल बाद 1939 से भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को याद होगा। 1939 में क्या हुआ था? टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। टिहरी प्रजामंडल, ठीक है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी ये क्वेश्चन में पूछा जाता, तो देहरादून में हुई थी। आपकी परीक्षा वाणी की बुक में वो गलत दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, उसमें टिहरी है तो उसे सही कर देना आप। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में की गई थी। कब की गई थी? 1939 में की गई थी। किसने की थी? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये नाम आपको याद होने चाहिए। श्रीदेव सुमन जी, दौलत राम जी, नागेंद्र सकलानी जी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का नाम जब भी आता है तो हमें उनसे रिलेटेड एक घटना याद आती है, वो है पेशावर कांड। ठीक है, पेशावर कांड। पेशावर कांड के नायक कौन है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं। कब हुआ था पेशावर कांड? तो याद रखना है आपने, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, नागेंद्र सकलानी जी कहां शहीद हुए थे? तो ये 1948 में जो मसूरी विद्रोह हुआ, मसूरी आंदोलन, सॉरी मसूरी नहीं, कीर्तिनगर, मिस्टेक होगी मेरे से। ठीक है, कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हुए। कीर्तिनगर आंदोलन, कीर्तिनगर आंदोलन में नागेंद्र सकलानी जी शहीद हुए। ओके, एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि श्रीदेव सुमन जी कब शहीद हुए? श्रीदेव सुमन जी कब शहीद हुए थे? याद रखना है आपने, 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी शहीद हो गए थे, 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद। ठीक है, 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी 25 जुलाई 1944 को शहीद हो गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई? देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए संगोली की संधि कब हुई थी, तो संगोली की संधि हुई थी 1815 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि संगोली की संधि स्वीकार कब हुई, तब आपने आंसर 1816 देना है। ठीक है, संगोली की संधि 1815 में, लेकिन स्वीकार कब हुई? 1816 में। किस किस के बीच हुई थी संगोली की संधि? तो एडवर्ड गार्नर और बमसा के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवीदत्त पंत। देवीदत्त पंत, डीडी पंत जिन्हें बोलते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब की गई थी? याद रखना है आपने, 1979 में। ओके, नेक्स्ट है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट, खटीमा गोलीकांड कब हुआ? 1 सितंबर 1994। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, जिसमें 25 लोग मारे गए। और ठीक इसी के एक दिन बाद 2 सितंबर 1994, ठीक इसी के एक दिन बाद 2 सितंबर 1994, सॉरी 92 लिख दिया, 2 सितंबर 1994 को मसूरी में विद्रोह हुआ। मसूरी विद्रोह हुआ। ठीक इसी के एक दिन बाद 2 सितंबर 1994 को मसूरी विद्रोह हुआ और इसी की वजह से हुआ था। ठीक है, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए और फिर पुलिस के द्वारा भी जनता
और आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई, जिसमें 7 आंदोलनकारी मारे गए। उनमें से हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो हैं हंसा धनाई जी और बेलमती चौहान जी। ठीक है, पूछा जाएगा बेलमती चौहान कहाँ शहीद हुई थी, तो मसूरी विद्रोह में हुई थी। ठीक है, कौन थी बेलमती चौहान, तो बेलमती चौहान आपको पता होगा जो उत्तराखंड के मौलिक पंडित जिन्हें हम कहते हैं नैन सिंह रावत जी, उनकी पुत्री है बेलमती चौहान। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब हुई, तो ये याद रखना है आपने 3 अक्टूबर 1970 को कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे की स्थापना हुई। और किसने की, पीसी जोशी द्वारा, पूरनचंद जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई। ओके, पीसी जोशी आपकी बुक में दिया होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो सभी को पता होगी नंदा देवी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। हाइट की अगर बात करें 7,817 मीटर, 7,817 मीटर याद रखना है आपने। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट, दोनों कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट की हाइट की बात करेंगे 7,756 मीटर, 7,756 मीटर इसकी हाइट है कामेट। और दोनों कहाँ है, चमोली में। पूछा जाएगा नंदा देवी पर्वत चोटी किस जिले में है, तो चमोली जिले में है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अगर पहली बार में नहीं होते तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लेना, पर जरूर इन क्वेश्चनों को याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।